अस्सलाम वालेकुम। फ़ौजी बनना चाह रहा था, चलो फ़ौजी नहीं बना तो कमांडर तो बन के खड़ा हो गया ना। इमरान खान साहब तक ये मेरी पैगाम नहीं पहुंचा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के साथ, जो कि आए और छा गए। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद एहसान, अभी नया डीसी साहब ने नाम रखा गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये बताएं, ये ख्याल कब आया आपको? ये ख्याल मैं बस आज से 4 महीने पहले की बात है। इधर आया मैं काम के लिए, तो मुझे काम बड़े जगह ढूंढा तो काम मुझे नहीं मिला। NIC कार्ड मेरे से चोरी हो गया। अब जहाँ जाता तो NIC कार्ड का पूछते भाई आप काम आपके पास नहीं, आप चोर है ये वो। पर बस मैंने अब क्या करना, काम तो मेरे को करना था। तो मजबूरी के तहत मैंने ये जब मैं टिकटॉक देखा तो एक बंदा है, एक इंडियन स्टैचू है, उसको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। अभी भी उस टाइम भी किया था, अभी भी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये करूँ, जैसे मैंने ये किया माशाल्लाह। तो मीडिया वाले आए, ये जैसे सोशल मीडिया वाले आए, उन लोगों ने बहुत अच्छा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे पास आए। मेरे को एक गली से दूसरी गली में मुझे कोई नहीं जानता था, आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुझे जाना जा रहा है। अच्छा एहसान भाई, आप किस जगह के हैं? मैं कराची का हूँ। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था आप ये कह रहे थे कि मैं गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद से गोल्डन मैन ऑफ पाकिस्तान बनना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं सका। बस मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मेरी अम्मी ने बोला था गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद से गोल्डन मैन ऑफ पाकिस्तान आपने इमरान खान साहब के कहने मतलब उनके ज़रिए आप बनेंगे, आपको इमरान खान साहब नाम इधर लगाएंगे। चलो वो हमारी नहीं सुनी उन लोगों ने। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं अपनी तरफ से हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने पहले भी हार नहीं मानी थी, ना अभी माननी है ना आगे माननी है इस चीज़ से ना। तो इस बात में मैंने हार नहीं मानी, पर इमरान खान साहब तक ये मेरी पैगाम नहीं पहुंचा। उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि वो मेरे से पूरा नहीं हो सका। तब भी हिम्मत मैंने नहीं आ रही। अभी तक मैं ऐसे ही डर के मारे अभी घर नहीं जा रहा कि मेरी अम्मी कहती है, अभी मैं अम्मी को आश्रय ही देता रह रहा हूँ कि हाँ अम्मी हो जाएगा इंशाल्लाह, अम्मी हाँ हो जाएगा, पर वो चीज़ हो रही नहीं है। बस मैं उनको आश्रय पे आश्रय दे रहा हूँ। अभी बंदा कितने दिन मैं उनको आश्रय दूंगा, तभी मैं हारना नहीं। किसी दिन तो अल्लाह सुनेगा ना मेरी, किसी दिन तो सुनेगा। एहसान भाई, मुझे ये बताएं, आप आए और बहुत कम वक्त में आप फेमस हो गए, तो कैसा लगता है जब लोग आते हैं, कैसा रिएक्शन है लोगों का? बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। भाई एक मेरे साथ तस्वीरें खींचने और पूछते हैं। कोई अक्सर लोग ये होते हैं कि वो डर जाते हैं, यार ये हमसे चार्जेस तो नहीं लेगा, पैसे तो नहीं लेगा भाई हम तस्वीरें खिंचा। फिर मैं समझ जाता हूँ इस चीज़ से डर रहे हैं, तो फिर उनको मैं खुद ही बुला लेता हूँ। मैं बोलता हूँ आओ भाई, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। एहसान भाई, मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म से आप बता दें, लोग क्योंकि जानना चाहते हैं आप लाइव किस टाइम आते हैं, और फेसबुक के अलावा किस प्लेटफॉर्म पे आप लाइव आते हैं? मैं यूट्यूब पे मैं चैनल पे वीडियो छोड़ता हूँ और 4 बजे मैं उस पर आता हूँ। 4 बजे फिक्स है मेरा उस चीज़ का, मतलब फेसबुक पे आता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी 4 बजे कभी कभी आ जाता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें, क्योंकि कल से मैं भी ट्राई कर रहा था तो वो नंबर लग नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। तो वो नंबर बता दें जो आपका चल रहा हो। 032482308557। जब आप स्टार्ट में आए तो आपके पास एक गन थी, लेकिन अब गन के बजाय आपके पास गिटार है, एक पिस्टल भी थी, तो वो कहाँ छोड़ी?
असल में मेरे को जब डीसी साहब से वो परमिट मिला गया तो उसमें नो अलाउ लिखी हुई थी गन। असल में होना भी यही चाहिए, बिल्कुल ही हम मुसलमान हैं, हम हर कोई तो वैसे भी हमें दहशतगर्द की आंखों से देखता है। बजा लेते हैं गिटार, जी जी, थोड़ी सी बजा के दिखाएं ना। ये ऐसे ही टाइम पास है मेरा। चलें थोड़ा सा। ये यही है बस, जैसे जैसे। बहुत खूब जी, हसान भाई ने अपनी गन छोड़ के उन्होंने ये गिटार हाथ में थाम लिया वो, और वो अमन का मतलब पैगाम दे रहे हैं। हसान भाई मुझे आप ये बता दें कि डीसी साहब वाला वो वाक़या हुआ क्या था, उनसे आपका रब्ता हुआ कैसे? डीसी साहब का ऐसे हुआ कि होशियारी वो नाच रहा भाई। अच्छा, वो ये हुआ कि मैं जब इधर आता था शुरू में नया आया तो इसी जगह पे आया, तो इधर से मेरे को पुलिस वालों ने, अभी मैं उन पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे को कोई नहीं जानता था, उनकी वजह से आज मेरे को पूरा पाकिस्तान जानता हूँ। मैं पहले पुलिस के बारे में गलत था, मैं कहता हूँ पुलिस अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, अभी मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। एक बंदे को ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाने वाली भी पुलिस है। उनको पैगाम देना चाहें? लोग यहाँ पे आते हैं तो मेरे से ऐसी मजाक कर जाते हैं जो बंदे से नहीं करनी चाहिए, तब भी मैं उनसे माइंड नहीं करता। मेरे को पता है मेरे को इधर ही खड़ा होना है उनसे। अभी मैं एक दफ़ा लड़ गया तो इसमें मेरी भी बेइज्जती है, उनकी भी बेइज्जती, इसलिए मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ खुले रहो, मजाक खुला करो तो जिंदाबाद पाकिस्तान, पर चोरी ना करो, नशे पे ना लगो, अपना फ्यूचर करे कि माँ बाप का नाम अपना रोशन और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान का।